अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात लेके आई हूँ कि आज मैंने टिकटॉक पे क्या-क्या देखा। तो आज मैंने टिकटॉक पे 2 ऐसी वीडियोज़ देखी, जो मैंने मुसलसल देखी। मीन्स कि मेरी न्यूज़ फीड पे सिर्फ़ वही वीडियोज़ थी क्योंकि मैंने एक दफ़ा वो वीडियो जो है ना रोक कर उसको आगे, पीछे, रिवाइंड सब कर-कुर के उसको ज़ूम कर-कुर के वो देखी। इससे वो उसी कंटेंट की वीडियोज़ वही न्यूज़ मेरी न्यूज़ फीड पे चल रही थी। तो पहली वीडियो थी कि एक माँ जो पता नहीं कहाँ से थी, मैंने ज़्यादा नहीं वो गौर किया, पर इतना मैंने सुना कि वो बच्चे की आवाज़ बच्चा रो रहा है क्योंकि उसकी माँ उसको 11 दिन के लिए छोड़कर एक रूम में वो 1 साल 6 मंथ का था बेबी। तो उसको छोड़ के 11 दिन के लिए तो वेकेशन पे चली गई हुई थी। जब वो वापस आई तो वो बच्चे की डेथ हो चुकी हुई थी। तो वेरी जस्ट वो बहुत बहुत ज़्यादा सैड मोमेंट था उस वक़्त कि जब मैं वो सुन रही थी उसकी वो न्यूज़ देख रही थी, तो उस कैम जो लगे थे घर में उसके रूम में बेबी के, उसने उसकी रिकॉर्डिंग थी वो 11 दिन की और वो बच्चा ऐसे रो रहा उसके ये वॉइस उस वो रो रहा है और इतनी दर्दनाक आवाज़ लग रही थी उस वक़्त। बच्चे रोते हैं तो वो दर्दनाक नहीं आवाज़ लगती, जब भूख लगती है या ज़िद करते हैं। तो मुझे समझ नहीं आया कि मुझे मेरा बहुत दिल भारी हो गया उस वक़्त, बहुत ज़्यादा मैं सैड हो गई थी कि ये कैसी माँ है कि 11 दिन के लिए एक 16 मंथ के बच्चे को, बच्ची थी वो, उसको छोड़कर वो वेकेशन पे गई हुई थी। वहाँ पे एन्जॉय कर रही थी। ख़ैर ये एक थी सैड न्यूज़, एक जो मैं बार-बार मुसलसल और मैंने इतनी मुसलसल देखी कि उसकी वज़ह से मेरे सर में ना पेन शुरू हो गई है। और मैं थोड़ा स्ट्रेस में आ गई थी उसमें। मैंने उसको अपनी हिस्ट्री को जो है ना उसकी टिकटॉक हिस्ट्री को रिमूव किया, फिर दोबारा लगा एक और वीडियो मेरे सामने आ गई। तो एक औरत थी, अल्लाह ताला उसके बेटे को जन्नत फिरदौस में आला मुकाम दे। वो मुफ्ती साहिब से ये शोज़ हो रहे हैं आजकल रमज़ान के, उसमें पूछ बात करते हुए अपने कि उसका बेटा एक फ़ौत हो गया जो एक्सीडेंट में किसी ने एक्सीडेंट किया और वो फ़ौत हो गया। वो इतना रो रही थी वो बात करते हुए कि वो ऐसे एक माँ का दर्द जो है ना वो दिख रहा था उस वक़्त के वाक़ई ही वो जो कितने दर्द कर्ब में थी। और वो पूछ रही थी सवाल कि मेरे जो बेटा जो है फ़ौत हुआ है एक्सीडेंट में, उस उससे जिसने एक्सीडेंट किया है मैंने उसको माफ़ कर दिया हुआ है। ये समझ के कि चलो इसकी सारी ज़िंदगी, क्योंकि 16-17 साल तक कह रही थी कि वो है कि उसकी ज़िंदगी आगे बढ़ेगा, अच्छी बात है। उसने बहुत ये अच्छा था उसका कि उसने माफ़ किया। उसने कहा कि अल्लाह ताला की सिफ़ात में से एक सिफ़ात है माफ़ करने वाला। तो मैंने वही सोचकर मैंने कहा कि मेरे बेटे को भी उसी इसी का स्वाब मिलेगा और बुलंद दर्जा मिलेगा। फिर पर मुझे लोग क्रिटिसाइज़ करने लग गए कि तुम्हारे बेटे की कोई जान की कीमत नहीं थी, तुम्हारे लिए वो कुछ ख़ास नहीं था, जो तुमने उसके कातिल को माफ़ कर दिया। तो वो इस दर्द से इस जगह पे जब वो बात कर रही थी, तो वो रोना शुरू हो गई ना और ज़्यादा। उसकी आवाज़ बिल्कुल ही जो कि एक माँ कैसे ये बर्दाश्त करे कि उसके बेटे के बारे में ये कहें कि वो तुम उसके जान की तुम्हारी नज़र में कोई कि मैं तुम्हें उसने उसे क्यों माफ़ किया। तो कहती है कि मैंने तो यही सोच के कि मैं अल्लाह की सफ़ात मैं मेरे बच्चे को उसके बदले में उसको वहाँ पे अच्छा मुकाम मिलेगा, ये मैंने ये सोचा और अल्लाह की सिफ़ात को नज़र में रखा। तो वो बहुत ज़्यादा सैड थी, बहुत ही ज़्यादा। उसने बहुत हर्ट किया, यानी कि सुनते हुए आँसू आ गए कि एक माँ कैसे, और दुनिया वालों को बिल्कुल शर्म नहीं आती कि एक माँ को इतने बार अगर उसका बेटा फ़ौत हो चुका है तो उसको लेकर उसको ऐसे क्रिटिसाइज़ करना, क्यों माफ़ किया, ये वो, प्यार नहीं करती, कीमत नहीं थी जान की, ये वो। नहीं करना चाहिए यार, वो पता नहीं कितना बड़ा दिल लेकर उसने अपने बेटे के कातिल को माफ़ किया है।
जबकि यहाँ पे कोई तो किसी को कुत्ता मरता हो तो उसको नहीं माफ करते, हाँ तुम गुजरते हुए क्यों कुत्ते को मारा। मेरा ये मतलब मिलाने का नहीं था, पर एक मिसाल थी। पर नहीं करना चाहिए, ये दुनिया बहुत जालिम है, बहुत जालिम है। और इस जालिम दुनिया में हम लोग भी शामिल हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि हम नहीं, हम जैसे इंसानों ने मिलकर ही ये दुनिया बनाई है। यानी कि दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई, पर दुनिया में रहने वाले लोग जो है हम ही है जिनको ये कहते हैं कि ये दुनिया जालिम है। तो मुफ्ती साहब ने जो इलामा साहब ने उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने काफ़ी अच्छे अंदाज में बताया अलामा साहब ने। पर उन्होंने ये भी कहा कि सज़ा इसलिए रखी जाती है कि आइंदा वो दलेर ना बन जाए, वो बार बार वो गुनाह करने ना लग जाए अगर उसको एक बार सज़ा ना मिले, इसलिए सज़ा रखी जाती है। पर आपने ये अमल किया, आपके हाथ में भी और आपके बेटे के हाथ में भी बेहतर होगा। और अल्लाह ताला उसके बेटे को आ, उसके लिए आसानी पैदा करे, उस माँ के लिए ज़िंदगी गुजारेगी उसको याद कर करके। क्योंकि स्टिल वो लोगों से सुन रही है, तो जाहिर है हर रोज़ उसका नया वो ज़ख्म ताज़ा हो रहा है। तो दुनिया वालों को बाज आ जाना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और ये अपने ही रिश्तेदार होते हैं, जो अपने खून के रिश्तेदार होते हैं, जो खून के रिश्ता होता है जिनका, वो ही हर्ट कर देते हैं। जबकि जब किसी के अपने पे पड़ती है ना, तो तब उसको समझ आती है कि ये क़यामत क्या चीज़ है। वरना आजकल जब तक हम सुनते आए हैं कि क़यामत आने वाली है, क़यामत है, क़यामत है, यार उस वो इस तरह फोत हो गया तो उसके लिए क़यामत है। ये जिस पर गुजरी है उसी के लिए क़यामत है, बाकी हमारे लिए अल्फाज हैं। और हम उसको फील नहीं कर सकते जब तक हमारे पे नहीं गुजरे। अल्लाह ना करे इमाम हुसैन के सक्के में हमारे पे ऐसी कोई क़यामत ना गुजरे। और हमें हुसैन हमेशा हमारे दिलों में ज़िंदा रहे। मैं अल्लाह ताला मेरे भाइयों को भी ज़िंदगी दे।